तो कैसे हो एनिमे फैंस भाई, आज हम करें डिटेक्टिव सोलिडेट का 7 एपिसोड का रिव्यू। भाई बने रहना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं करने वाला हूँ एक यूनिक स्टाइल में रिव्यू, तो एंजॉय करो भाई लोगों। एलेक्सिया और किम निकल चुके भाई स्केल को सॉल्व करने के लिए, और एलेक्सिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस काम को लेकर। किम कहता है तुमने कोई फैंसी ड्रेस में जाना है क्या? एलेक्सिया कहती है ये तो सिंस्टा के पुराने कपड़े हैं, इसमें मैं क्या करूँ? एलेक्सिया कहती है अपनी बकवास बंद करो, चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं। किम यहाँ पे बहुत परेशान है क्योंकि उसे एक बच्ची के साथ काम करना पड़ रहा है। किम और एलेक्सिया का काम है कि हीरे की आंख को ढूंढना और इस इलाके की छानबीन करना। एलेक्सिया अपने काम को लेकर इतना एक्साइटेड है कि वो भागने लग जाती है। किम कहता है लो हो गया चुतियापा शुरू। किम एलेक्सिया से कहता है तुम ज़्यादा जोश मत दिखाओ, तुम यहाँ के लिए अनजान हो। फिर वो एलेक्सिया के सर पे हाथ रख के कहता है कि अब तुम मेरी बात सुनोगी। इससे किम से कहती है मुझे समझाने के बहाने छूना बंद करो ठरकी। किम फिर एलेक्सिया के हाथ पकड़ के ले जाने लगता है और एलेक्सिया कहती है कि तुम बार बार मुझे छूने का बहाना क्यों ढूंढ रहे हो। किम कहता है बकवास बंद करो और साथ चलो। एलेक्सिया फिर एक मिरर में देखती है और कहती है कि मुझे तो बस यही याद है कि मैं सिर्फ 17 साल की हूँ। एलेक्सिया कहती है देखो मैंने वो डायमंड ढूंढ लिया। किम कहता है वो आखिर वो हीरा नहीं है और वो बहुत ज़्यादा महंगा है। एलेक्सिया कहते हैं तो वो तुम हीरा खरीद लो ना, क्या दिक्कत आ रही है। किम कहता है मुझे वो हीरा खरीदने के लिए 200 बार बिकना पड़ेगा। एलेक्सिया फिर किम का मजाक बनाते हुए कहती है गरीब। किम कहता हम जो हीरा ढूंढ रहे हैं वो कोई आम दुकान पे नहीं मिलेगा, तो चलो यहाँ से। एलेक्सिया फिर से भागने लग जाती है और किम कहता है कि क्यों भाग जा रही है पागलों की तरह। फिर हम देखते हैं वो एक शॉप के अंदर जो प्लांट शॉप है, और एलेक्सिया कहती है कि यहाँ पर मिलेगा हमको वो हीरा। कहता है यहाँ कोई हीरा नहीं मिलेगा, बस तुम्हें मीठा जहर मिलेगा। फिर एलेक्सिया एक लाल सी मिर्च उठा लेती है। किम कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, ये एक जहरीली चीज़ है, और उसको हाथ पकड़ के ले जाने लग जाता है। कहता है पूरे दिन चुपचाप करके और बेबी सिटिंग करके वो थक गया है। पर एलेक्सिया इस काम को बहुत इंजॉय कर रही है और खुश है। फिर एलेक्सिया एक शॉकिंग सी बात कहती है, वो कहती है मैं बहुत दिनों बाद बाहर घूम रही हूँ। किम भी ये बात सुनकर चौंक जाता है। एलेक्सिया को आखिर ये भी नहीं पता है कि वो पहले कभी बाहर गई थी या नहीं गई थी। इससे कहते मेरे सर में दर्द हो रहा है पुरानी बातें याद करके। तो किम कहता है कि प्लीज़ अपने नन्हे दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो। फिर हम देखते हैं एलेक्सिया एक अंगूठी बेचने वाले के पास रुक जाती है। एलेक्सिया कहते हैं कि इसी में से कोई हीरा होगा जिसे हम ढूंढ रहे हैं, और किम कहता है यहाँ कोई गहरा गहरा हीरा नहीं ढूंढ रहे हम लोग, चलो यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि एलेक्सिया फिर से पागलों की तरह झाड़ियों की तरफ भाग रही है। फिर हम देखते हैं एलेक्सिया एक बिल्ली के पीछे पड़ी हुई है। आखिरकार रात हो जाती है और एलेक्सिया थक कर सो जाती है। फिर हम देखते हैं तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। सिंस्टा पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और इसलिए ये पार्टी कर रहे हैं। ऐसे इन दोनों से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातें सुन के पक गई हूँ, तुम्हारी ये रोमांटिक बात है तो अपना मुंह बंद करके रखो। सिंस्टा फिर एलेक्सिया के मुंह बंद कर देती है और कहती है इसके लिए कुछ और खाने के लिए लेकर आओ। फिर इन तीनों में थोड़ी सी नोकझोंक होती है, बस नॉर्मल सी नोकझोंक। सिंस्टा कहती है आखिर पता नहीं कब इसकी याददाश्त वापस आएगी और हम ये केस कब को सॉल्व करेंगे। सिंस्टा और किम पुरानी बातों को याद करके एक दूसरे से बस थोड़ी नोकझोंक कर रहे हो। इससे कहती है कि मुझे भी एक असली स्कूल में पढ़ने जाना है। सिंस्टा एलियस से कहती है कि मैं तुम्हें एक काम दिया था हीरा ढूंढने का, आखिर वो तुम नहीं कर पाई। फिर एलियस से गुस्से में कहती है कि मैं अभी हीरा ढूंढने जा रही हूँ और तुम लोग मेरे साथ नहीं आओगे। किम कहता है ये पागलपन पता नहीं कब खत्म होगा। एलियस फिर रुक जाती है और कहती है कि मैं कल उस हीरे को जरूर ढूंढ लूंगी। सिंस्टा यहाँ कहती है कि लगता है एलिस ने तुम्हें बहुत परेशान किया है आज। किम यहाँ कहता है कि हमें दोनों चीज़ें काम करनी है, हमें हेल्थ से भी निपटना है और एलिसिया की मदद भी करनी है। फिर दोनों के बीच में थोड़ी बहुत प्यार भरी नोकझोंक होती है। फिर हम देखते हैं सिंस्टा थोड़ी हॉर्नी हो चुकी है, मतलब जो ना जोश आ चुका है दारू पी पी के, और वो स्माइल करते हुए किम की तरफ देखती है। सिंस्टा बहुत ज़्यादा खुश है और थोड़ी हॉर्नी है और थोड़ी नशे में है। किम को अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो सिंस्टा को देखे, सिंस्टा की बातें सुने या सिंस्टा को घूरता ही रहे। किम कहता है आज हम दोनों ने बहुत ज़्यादा दारू पी ली है। सिंस्टा फिर एक सेक्सी सा पोज बना के कहती है आओ मेरे साथ बैठो। फिर सिंस्टा थोड़ी और पागल हो जाती है और वो जोर जोर से उछलने लग जाती है, उसके साथ साथ उसके वो भी उछलते हैं। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ वो। किम कहता है नशे में हम कुछ गड़बड़ न कर बैठे। फिर हम देखते हैं दोनों बेड पे एक साथ सो रहे होते हैं, जिंदगी में पहली बार 3 साल बाद। आखिरकार हमें ये एनीमे वो चीज़ दिखा रहा है जिससे आपका पैंट में खड़ा हो सकता है भाई लोग। सिंस्टा यहाँ कहती है मुझे पता है तुम्हें यहाँ क्या चाहिए और तुम क्या सोच रहे हो। सिंस्टा फिर एक अजीब सी बात कहती है, वो कहती है कि 2-4 दिन में मैं तुम्हारी शक्ल भूल जाऊंगी। सिंस्टा किम से कहती है कि आखिर में तुम्हें किस टाइप की लड़की लगती हूँ। आखिरकार ये हम लड़कों के अरमान जगा चुका है ये एनीमे। अरे ये मैंने क्या कर। किम सबसे पहले उठ जाता है और वो देखता है सारी चीज़ें और कहता है कि पता नहीं हमने रात में क्या किया और अब सिंस्टा उसके बारे में क्या सोचेगी। सिंस्टा फिर उठ चुकी है और देखती है अपनी हालत को और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सिंस्टा फिर अपने बैग में से बड़ा सा इंजेक्शन निकालती है जो शायद घोड़े या भैंस का है। किम कहता है आखिर तुम ये इंजेक्शन मुझे क्यों लगाना चाहती हो। सिंस्टा फिर कहती है ये इंजेक्शन लगने के बाद कल रात की सारी बातें तुम भूल जाओगे। किम फिर डरता हुआ कहता है तुम्हारे इस पागलपन से कहीं मैं अपनी पुरानी बातें भी ना भूल जाऊं। किम की किस्मत अच्छी होती है कि डोरबेल बज जाती है। फिर हम देखते हैं एलिसिया के और वो कहते हैं तुम्हारे रूम में से आवाज़ें आ रही थी। समझ रहे हो ना भाई लोग, रात की कह रही है दिन की कह रही है।
इससे कहते कि मैंने वो आँख ढूंढ ली है सुबह सुबह निकल कर। किम कहता है अच्छा तो हमें दिखाओ। फिर एलेसिया किम की आंखों पे आई पैच लगा लेती है और कहती है कि तुम्हारी आंख में जो चोट लगी जिसकी वजह से तुम्हें धुंधला दिख रहा था, के लिए तुम अपनी आंखों को सेफ रखो। एलेसिया कहती है तुम्हारी आंख मेरे लिए कोई हीरे से कम नहीं है, तो मैं उसे बचाना चाहती हूँ और तुम अपनी आंख को सेफ रखो। फिर हम कहानी में एक ट्विस्ट देखते हैं। किम को लगता है कि भाई एलेसिया नादान बनने का बहाना कर रही है, वो बहुत ज़्यादा समझदार है। ऐसा कहते कि मैंने एलेसिया को तुम्हारे साथ भेजा था ताकि मैं तुम्हारी परेशानी समझ। ऐसा फिर किम से कहती है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी परेशानी नहीं समझ सकी, अगर तुम ये आई पैच ज़्यादा देर पहन के मुझे जलाओ मत। ये सब कहते कि तुम्हें एलेसिया को कहीं पसंद तो नहीं करने लगे हो क्योंकि उसने तुम्हारी परेशानी ढूंढ ली। कहता है परेशान मत हो, वो छोटी लड़की मेरा दिल नहीं जीत पाएगी। किम की ये फीलिंग देखकर सिएस्ता खुश हो जाती है। फिर हमें एपिसोड 3 का रेफरेंस दिखाया जाता है यूई सकावा का सॉन्ग का, जो कि कॉन्सेप्ट होने वाला है जो हुआ नहीं है। फिर हम देखते हैं किम के फ़ोन पे एक फ़ोन आ रहा होता है। किम कहता है आपकी वजह से हमने वो बिल्डिंग उड़ाई है क्योंकि आपने ही हमें हेल का केस दिया था। मिस्टर फूबी यहाँ चौंकते हुए कहती है कि मैं आखिर तुमसे कब मिली। किम कहता है आपने तो हमें हीरे की आंख के बारे में बताया था। मिस्टर फूबी कहती है मैं तुमसे आखिरी टाइम तभी मिली थी जब उस चर्च में मर्डर हुआ था। किम अब काफ़ी कंफ्यूज है और वो सोच रहा है कि सेर्बियस तो मर चुका है, मगर मिस्टर फूबी का रूप लेकर आखिर कौन उससे मिलने आया। फिर किम को याद आता कि मिस्टर फूबी तो सिगरेट छोड़ चुकी थी और उसने अपना लाइटर किम को दिया था, बट जो मिलने आई थी वो तो सिगरेट पी रही थी। इस्ता भी अब सारी बात समझ चुकी है। तो मेरे एनिमी फैंस भाई एपिसोड 7 खत्म हो चुका है, जिसमें है सस्पेंस, रोमांस और थोड़ा फन, और जो हमें चाहिए था उन्होंने वो भी दिखाया है भाई, जिसमें पेन खड़े करने वाले थोड़े वो सीन है इस एपिसोड के अंदर। तो इन्जॉय करने इस एपिसोड को। हाँ, रिव्यू मेरा कैसा लगा, यूनिक स्टाइल पसंद आया नहीं आया भाई? अगर आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके बताना भाई। एंजॉय करो, मिलते एपिसोड 8 में।